ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों। शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें मलमास में जरूर करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की कृपा के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे सोई हुई किस्मत चमक जाती है और जीवन में धन प्राप्ति और तरक्की के योग बनते हैं। मलमास का महीना मुख्य रूप से पूजा पाठ का महीना होता है और यह पूर्ण रूप से भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता, इसलिए यह सभी प्रकार के सांसारिक और भौतिक सुखों से विरक्त होकर प्रभु भजन में मन रमाने का समय होता है। मलमास को पुरुषोत्तम मास और अधिक मास भी कहा जाता है। भगवान श्री हरि ने इस महीने को अपना नाम दिया है, इसलिए यह मास उनकी भक्ति को समर्पित माना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा के लिए यूँ तो गुरुवार का दिन खास होता है, लेकिन मलमास में गुरुवार के अलावा भी प्रतिदिन श्री हरि की पूजा करने का विधान है, क्योंकि और दिनों की अपेक्षा पुरुषोत्तम मास में किए गए पूजा पाठ का फल कई गुना ज़्यादा मिलता है। इसके साथ ही मलमास में यदि सत्यनारायण भगवान की कथा मनुष्य सुन ले तो उसके दुर्दिन दूर हो जाते हैं। साथ ही देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मनुष्य को प्राप्त होता है। घर में सुख समृद्धि लाने का इससे आसान उपाय मलमास में और कुछ नहीं हो सकता। पीले रंग का संबंध भगवान विष्णु से माना जाता है, इसलिए इस महीने में पीले वस्त्र, पीले रंग का अनाज और फल भी श्री हरि को अर्पित करें और फिर इनका दान करें या फिर किसी मंदिर में भिजवा दें। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस मास में भगवान के दीपदान और ध्वजादान की भी बहुत महिमा है। यदि आप इस मास में किसी की मदद करते हैं या दान दक्षिणा करते हैं तो इसका फल कई गुना बढ़कर आपको मिलता है। इस मास में दान पूर्ण करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। मलमास में विपदाओं और संकटों से मुक्ति के लिए हर दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। यह वह मंत्र है जो इंसान को अकाल मृत्यु से भी बचाता है, इसलिए मलमास में इस मंत्र का जाप कर आप हर तरह के दोष और अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो सकते हैं। कोशिश करें कि इस मंत्र का जाप आप रोज़ शाम के समय करें और प्रतिदिन एक ही समय पर करें। इस मंत्र के जाप से घर की नकारात्मकता भी दूर हो जाती है। खर मास में तुलसी के पौधे के सामने रोजाना गाय के घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करें और 11 बार तुलसी की परिक्रमा करें, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी सर्वप्रिय है। ऐसा करने से घर के संकट और आर्थिक दुख समाप्त हो जाते हैं और घर में सुख शांति के साथ साथ रिद्धि सिद्धि का भी वास होता है। मलमास में किसी भी तरह के शुभ कार्य करने की मनाही है, लेकिन इस दौरान घर में धार्मिक अनुष्ठान करना बहुत ही शुभ होता है। माना जाता है कि इस पूरे महीने में आप जितना भी धार्मिक कार्य करते हैं उसका पूरा पुण्य लाभ प्राप्त होता है। इसलिए मलमास में यज्ञ, अनुष्ठान, कथा या भजन कीर्तन जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। मलमास में रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु का केसर युक्त दूध से अभिषेक करें, क्योंकि मलमास को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, जो कि श्रीहरि के विभिन्न नामों में से एक है। इसलिए इस मास की दोनों एकादशी में भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाएं और इसमें तुलसी के पत्तों का प्रयोग करें। हमारी धार्मिक मान्यताओं में पीपल के पेड़ का विशेष महत्व बताया गया है। पीपल के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास माना जाता है, इसलिए मलमास में रोजाना पीपल के पेड़ की जड़ से जल अर्पित करें और गाय के घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके ऊपर भगवान पुरुषोत्तम का आशीष सदैव बना रहेगा और भाग्य प्रबल होगा। मलमास में भगवान विष्णु के सभी अवतारों की पूजा का विधान है। विशेषकर भगवान कृष्ण की पूजा इस मास में जरूर करनी चाहिए। मलमास में ब्रजधाम जाना बहुत ही उत्तम तीर्थ माना गया है। यदि आप ब्रजधाम न जा पाए तो मन में उन्हें स्मरण करते हुए रोज उनकी पूजा करें और भजन कीर्तन करें और दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करें। इस मास में कहा जाता है कि दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करने से श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। ऐसा करने से मनुष्य के इस जन्म के ही नहीं, पिछले जन्मों के पाप भी कटते हैं और पुण्य कर्मों का उदय होता है, जो कि भाग्य को चमका देता है।
खर मास या मल मास में कमजोर सूर्य के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए सूर्य देव की आराधना करना चाहिए। इसके अलावा रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत लाभदायी साबित होता है। खर मास में रोजाना सुबह उठकर सूर्य को जल दें और श्री हरि का ध्यान करें और पीले पुष्प अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अगर आपको नौकरी और व्यापार में प्रमोशन और उन्नति चाहिए तो खर मास की नवमी तिथि को कन्याओं को अपने घर पर बुलाकर भोजन कराएं। मल मास की समाप्ति पर स्नान, दान तथा जप आदि का अत्यधिक महत्व होता है। इस मास की समाप्ति पर व्रत रखने वालों को व्रत का उद्यापन करके सुयोग्य ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए और अपनी श्रद्धानुसार दान दक्षिणा देना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे महीने में मलमास महात्म्य की कथा का पाठ श्रद्धापूर्वक प्रातः एक सुनिश्चित समय पर करना चाहिए। इस मास में रामायण, गीता तथा अन्य धार्मिक पौराणिक ग्रंथों के दान आदि का भी महत्व माना गया है। वस्त्रदान, अन्नदान, गुड़ और घी से बनी वस्तुओं का दान करना अत्यधिक शुभ माना गया है। दोस्तों, जानकारी ठीक लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।